नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। देखिए 2024 चुनावों का बिगुल फूंक चुका है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी गारंटियों के दावा कर रही हैं। 400 प्लस का टारगेट भी दिया जा रहा है। तो वही विपक्षी गठबंधन इस बार कह रहा है कि इंडिया अलायंस सत्ता में आएगा। लेकिन मैं ये टटोलने की कोशिश अक्सर करती रहती हूँ कि जनता के मुद्दे क्या है, जनता क्या मन बनाए बैठी है, क्या गारंटियों पर जनता को विश्वास है, या फिर 2024 के चुनावों में बेमुद्दे चुनाव होने वाले हैं। तमाम सवालों पर चर्चा कर लेते हैं कि जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं। और पीएम मोदी और बीजेपी जैसा सपना देख रहे हैं 400 प्लस के टारगेट के साथ, क्या वो सपना पूरा हो पाएगा? मेरे साथ सर जुड़ चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है। मनोज जी, कहाँ के रहने वाले? मैं प्रॉपर गोरखपुर का रहने वाला हूँ। फिलहाल दिल्ली में रह के UPSC की प्रिपरेशन करता हूँ। गोरखपुर के रहने वाले हैं आप। डबल इंजन सरकार है यूपी और दिल्ली। क्या लगता है कि डबल इंजन सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या काम किया? मैडम, मेरा कंसर्न इस बात का है कि ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हूँ और ना ही मैं किसी एज ए प्रवक्ता के तौर पर आया हूँ। मेरा आपने बड़ा जेन्युइन सवाल पूछा है कि मेरा कंसर्न एज ए वोटर, मैं इस देश का एक जागरूक नागरिक होने के नाते एज ए वोटर अपनी बात करना चाहता हूँ। जो मेरी सरकार से कुछ समस्याएं ये रही हैं कि मुझे 3-4 मुद्दे पर बात करनी है। पहला बात ये रहा है कि 2014 से पहले कुछ नारे चले थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आंकड़े उठा के देख लीजिए, मुझे कोई भी ऐसा गुड्स सब्स्टिट्यूट ऐसा नहीं है जिसका जो है दाम कम हुआ है। सबके सब बढ़े हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे खाद्यान्न की चीज़ हो, किसी भी चीज़ की। दूसरा कंसर्न मेरा ये है, मैं अभी बेरोजगार हूँ। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम दिए, क्वालिफाई भी हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो उसमें रीज़न ये है कि इन्होंने कहा था हर साल की मैं 2 करोड़ नौकरियाँ दूंगा। डबल इंजन सरकार फिर भी बेरोजगारी का आलम मैडम ये है कि अभी रिसेंटली पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने RO की परीक्षा कराई। 11 लाख लोग रजिस्टर्ड थे, अप्रॉक्स 8 लाख लोग उसमें पेपर देने गए। देखिए, सोचिए, किसी के पास पैसे नहीं है, दिल्ली में रह रहा है, लखनऊ में रह रहा है, इलाहाबाद में रह रहा है, दूर दराज सेंटर पड़े हैं, और वो किसी से पैसे लेके या फिर माँ बाप से बोल के पैसे मंगा के टिकट या रिजर्वेशन या जैसे भी जो भी संसाधन मिले उसके हिसाब से सेंटर पहुँचता है, पेपर देता है, और उसको ये उम्मीद होती है कि चाहे इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ आती है कि पेपर किस हिसाब से लीक हुए हैं। उसके बाद ये तो ठीक है, RO बहुत बड़ी परीक्षा जो उत्तर प्रदेश की एक संवैधानिक संस्था UPPSC कराती है। उसके अलावा यूपी पुलिस की भर्ती आई, उसमें भी करीब 50 लाख लोग रजिस्टर्ड थे, 40 लाख लोग पेपर देने गए हैं, और उसमें जो है पेपर लीक हो जाता है। पता चलता है कि उसका पेपर 15 दिन पहले लीक राजस्थान में हो गया है, गुजरात में हुआ, वहाँ लोगों को बैठ के सॉल्व कराया जा रहा है। तो मेरा कंसर्न एक महंगाई हो गया, एक बेरोजगारी हो गया। कि बेरोजगारी का आलम इससे समझ सकती हैं कि कांस्टेबल की नौकरी के लिए 50 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, इधर से उधर अफरा तफरी मचती है, 2 दिन में पेपर होता है और अगले दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो मैं कैसे कह लूँ कि बेरोजगारों की स्थिति सुदृढ़ हुई है, या चाहे बेरोजगारी की जो कंडीशन थी इस देश में 2014 में, वो जो है मोदी जी ने इम्प्रूव किया है, मैं नहीं कह सकता। तीसरी बात, ये नौकरियों में एक तो सरकारी नौकरियों का जो दायरा है बहुत सीमित करते जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिसमें आउटसोर्सिंग पे, मतलब आप बताइए, एक स्किल्ड 4 साल बीटेक आदमी करता है, ठीक है, 4 साल बीटेक करता है, उसका प्लेसमेंट होता है, कहते हैं हम स्किल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। एक आदमी 4 साल स्किल सीखता है और उसका प्लेसमेंट होता है 15,000 रुपये। अब बताइए, इस देश में मिनिमम जो भत्ता है, मिनिमम वेजेस है, वो कितना है? और एक बीटेक ग्रेजुएट चाहे एक MBA मास्टर्स अगर जो निकलता किसी कंपनी में प्राइवेट में जाता है तो उसका तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है मैडम, सीधा कि 15,000 16,000 की। हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उठा के देखिए, हंगर इंडेक्स दिखा के देखिए, ठीक है। और कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग भूखे कैसे हैं, तो हंगर इंडेक्स में मतलब आप देखिए, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, अंडर नर्सिंगमेंट की प्रॉब्लम है, चाइल्ड स्टंटिंग की प्रॉब्लम है, चाइल्ड मोर्टेलिटी की प्रॉब्लम है इस देश में। लेकिन इस मुद्दे पर कोई एक मीडिया ना बात करता है, ना जनता बात करती है। चलिए, आपने कई मुद्दे गिनवा दिए, मैं आऊंगी उस पर। क्या नाम बताया आपने सर? मनोज जी। लेकिन पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा यूपी के अंदर, मैं कई छात्रों से मिली, उन्होंने बढ़ चढ़कर बताया कि पेपर लीक हो जाता है, दर दर भटक रहे हैं। बेरोजगारी, क्या ये 2 बड़े मुद्दे हैं जो चुनावों में गिने जाएंगे, और इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मैडम, इसका जिम्मेदार उसके पास है जिसके पास जिम्मेदारी है। जनता सरकार चुनती है देश चलाने के लिए, क्योंकि जनता तो अपने हर मसले सॉल्व नहीं कर सकती ना, क्योंकि और जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती है कहीं ना कहीं जनता के लिए बनती है, सरकार भी जनता के लिए है। तो जनता सवाल नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगी? ठीक है, आपने क्या बोला? सॉरी। बेरोजगारी, पेपर लीक, इसका जिम्मेदार आप सरकार को मानते हैं? मैं सीधा सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। अगर जो सरकार अपने हिसाब से
अगर सिस्टम को उस हिसाब से मजबूत करती तो शायद पेपर लीक नहीं होता है, क्योंकि सरकार पेपर करा रही है, सरकार का ही तंत्र पेपर करा रहा है। अगर पेपर लीक हो रहा है तो सरकार और सरकार के तंत्र जिम्मेदार है, इसको मैं खुले तौर पे कहता हूँ। लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता सर। चुनावों के टाइम तो राम मंदिर, 370, मोदी जी की गारंटी। युवा हैं आप, पढ़े लिखे युवा हैं जो तैयारियां कर रहे होते हैं, वो तो इन्हीं मुद्दों पर वोट देते हैं। मैडम एक्चुअली आप सबके मुद्दे को किसी एक का मुद्दा नहीं बनाए। मैं बताया, मैं इंडिविजुअल अपनी गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। मुझे कंसर्न है, गवर्नमेंट से कंसर्न है, गवर्नमेंट के पॉलिसी से कंसर्न है, ठीक है। मैं बेरोजगार हूँ, इस बात का मुझे कंसर्न है, मुझे फर्क पड़ रहा है, मेरे परिवार को फर्क पड़ रहा है, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। और लोगों और युवाओं की और आम लोगों की क्या मुद्दे हैं, क्या चीज़ें हैं, किस पे वोट देते उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते मुझे सही गति का पता है, मुझे अपने भविष्य के लिए, मेरे आने वाली जनरेशन के भविष्य के लिए क्या बेहतर है, मैं उसकी बात कर सकता हूँ। मैं समस्त युवाओं, जागरूक नागरिक हैं, युवा हैं, और युवा देश की तकदीर भी बदल देता है, तस्वीर भी बदल देता है। इस बार युवाओं ने क्या ठाना है? 2024 का चुनाव कैसा होगा? अगर मेरे जैसे बेरोजगारों की ठाने माने मैडम, तो अगर जो मेरे जैसे बेरोजगारों की माने तो हम उस पार्टी या उस दल को वोट देंगे जो दल ये हमें गारंटी दे कि पेपर लीक नहीं होने देंगे, पेपर लीक नहीं होने देंगे। और जो भर्ती प्रक्रिया में 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल का वक्त लगता है, एक जैसे अभी देखिए परसों अनाउंस होता है, चुनाव आयोग अनाउंस करता है कि फलाने डेट को चुनाव नामांकन होगा, फलाने डेट को चुनाव होगा, फलाने डेट को जो है 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, 6 जून को सरकार बन जाएगी, सारा प्रोसेस है। और लिख के देता हूँ मैडम कि ये टाइम बाउंड के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन वही 10,000 पोस्ट के लिए 50 लाख युवा नौकरी, मतलब 50,000 युवा जो है पेपर देने जाता है, लेकिन उसको ये गारंटी नहीं मिलती है कि बेटा आपका पेपर इतने दिन में हो जाएगा, आपको इतने दिन में नौकरी मिल जाएगी, इतने दिन में नियुक्ति हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि सरकार सबको गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग काबिल हैं, उनको तो नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार तो सिर्फ कहती है ना, योग्यता होती तो नौकरियां मिल जाती। योग्यता की कमी है युवाओं में। मैडम योग्यता की कमी कैसे हो सकती है? योग्यता अगर उसमें है, हमारे में अगर नहीं है योग्यता, तो मोदी सरकार अगर चाय बेच के योग्यता कैसे आ गया उसमें? उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर पढ़ा लिखा तो वो भी नहीं है, तो उसमें प्रधान मोदी जी, हाँ मोदी जी की बात। हाँ जी, मोदी जी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर वही अगर उतना बड़ा पद पे है तो वो किस वजह से, वही बताइए आप। कह रहे ना, मोदी जी देखिए शक्तिशाली है, मजबूत है, लोकप्रिय नेता है। किस वजह से, एक बात बताइए। वो तो ये मेरे हिसाब से किस ये वजह से, ये बता दीजिए आप, क्योंकि वो भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कह रहा चाय बेचता है। क्यों? अब भैया बोल रहे हैं कि मतलब 10,000 के लिए, तो मैं एक ही बात करूँ, अभी 4 गुना हो रहा है डायरेक्ट, 50 के लिए 2 लाख है, उसमें भी पेपर लीक हो रहा है। तो माने कि 24 का चुनाव अब बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा? नहीं, बेरोजगारी के मुद्दे पे करे या ना करे, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, जो पढ़ा लिखा है उनको बैठाइए। मोदी को दो या ना दो, धर्म के नाम पे मत बैठाओ, क्योंकि मोदी भी मेरे को कुछ खास नहीं लगता। क्योंकि धर्म के नाम पर कौन कर रहा है धर्म की राजनीति? जैसे कि अभी देखिए राम मंदिर में, क्योंकि हमारे धर्म के लिए सब तो गुरु था ही, लेकिन इसको प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई जरूरत नहीं था, कोई जरूरत तो नहीं था, तो फिर भी उनको हटाया। ये धर्म के नाम पे किया जा रहा है। लोग इनको आज बहुत जानते हैं, लोग धर्म के नाम पे, और जैसे कि अपना हिंदू मुस्लिम की वजह से। तो अच्छा, मतलब सिर्फ एक ही इनके पास चारा है, बस उसी पर राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति नहीं, धर्म की राजनीति है ही है, और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि मतलब जैसे नौकरी के नाम इधर निकाल दिया, फिर उसमें दिक्कत कर रहा है ये लोग। सर आपने कहा कि भर्ती पर भी गारंटी होनी चाहिए। पीएम मोदी तो देखिए सारी चीजों की गारंटी दे रहे हैं, सारी गारंटियों की एक ही गारंटी, वो है मोदी की गारंटी। हर इंसान के अपने अलग मसले हैं। आपको विश्वास नहीं है? हाँ? आपको विश्वास नहीं है? मैं कैसे विश्वास कर लूँ? मुझे 2014 के किए हुए वादों पर विश्वास नहीं है, जो पूरे हुए, आधे अधूरे, कुछ पूरे हुए, कुछ नहीं पूरे हुए, तो कैसे भरोसा कर लूँ? 2 करोड़ नौकरी की मांग, महंगाई की मांग, भ्रष्टाचार की मांग, सारी तो चीज़ें थी। और भ्रष्टाचार की इलेक्टोरल वन ऑफ द बिगेस्ट करप्शन इन इंडिया, वन ऑफ द बिगेस्ट करप्शन। 14 के पहले भ्रष्टाचार नहीं था सर, 14 में भ्रष्टाचार। 14 से पहले तो ये वो जो डालमिया थे ना, नहीं 14 के बाद में भैया, महंगाई बेरोजगारी तो पहले भी थी ना। भैया सुन तो लीजिए ना, जी, मैं सुन रही हूँ। भ्रष्टाचार था, महंगाई थी, मानता हूँ मैं, महंगाई थी, गरीबी थी, भूखमरी थी, सारी प्रॉब्लम थे। तभी तो जनता ने आपको 10 साल मौका दिया ना। तो 10 साल में अब आप सवाल का जवाब दीजिएगा सर। विश्वास किया, 10 साल का मौका कब नहीं होता? 10 साल में आपने क्या किया? मेरा बात सुनिए, एकदम ओके रहा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। क्या आपको अच्छा लगा? मेरे को क्या अच्छा नहीं लगा वो बताइएगा आप। चलो, जो अच्छा नहीं लगा वही बता दीजिए। मेरे को तो ऐसा कोई एहसास ही नहीं हुआ कहीं पे कि ये अच्छा नहीं है। कोई ये क्या ऐसा काम नहीं जो नहीं करता? बिल्कुल नहीं, मेरे को तो राहुल गांधी अच्छा नहीं लगा।
चलिए, विपक्षी नेता उनको नहीं पसंद। विपक्षी नेता नहीं है, वो नेता के लायक ही नहीं है, इसीलिए अच्छा नहीं लगा। हम केजरीवाल और के बारे में नहीं बोला था। विपक्षी नेताओं पर आएंगे, लेकिन काम क्या अच्छा लगा? काम एक बड़ी योजना बता दीजिए जो देश के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक। अब मैं बताता हूँ, यहाँ सुनिएगा, मेरे को 2 मिनट टाइम दीजिएगा। आपने नॉर्थ ईस्ट देखा है? 2014 से पहले वहाँ चलने के लिए सड़कें नहीं थी। आज जाके देखिएगा, वहाँ 4 लाइन 6 लाइन हाईवेज हैं। ठीक है, ये बीजेपी के राज में ही हुआ है, 70 साल में नहीं हुआ है। नहीं, 70 साल में नहीं हुआ है। देखिएगा नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, जहाँ रेल का लोग मतलब मजाक उड़ाते थे, बोला यहाँ रेल, बोला नहीं। आप देखिए, मतलब 80% काम कंप्लीट हो चुका है। चलिए।